नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की 100 क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 3 में, जिसमें हम अगले क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर 21वां क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु की कीमत में बजट से पहले 20% की वृद्धि तथा फिर बजट के समय 30% की वृद्धि हो जाने से कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले 20% की वृद्धि होती है। 20% को हम फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/5, यानी कि वृद्धि 5 से 6 हो गई। फिर वृद्धि होती है 30 की, यानी कि फ्रैक्शन रूप में 3/10 वृद्धि हो गई 10 से 13। अगर हम एवरेज वृद्धि की बात करें तो ये हो जाएगी 5 को 10 से गुणा किया 50 आया, 13 को 6 से गुणा किया 78 आया, दोनों में अंतर 28 का है। वृद्धि हुई 50 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100 50 से 2 बार कट गया, 28 गुना 56% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु की कीमत में बजट से पहले 30% की वृद्धि तथा फिर बजट के समय 40% की वृद्धि हो जाने से कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन दिया गया है, बस ये नंबर चेंज कर दिए गए हैं। तो शुरुआत में वृद्धि होती है 30% की। 30% को फ्रैक्शन रूप में हम लिखेंगे 3/10, तो वृद्धि हो गई 10 से 13। फिर वृद्धि होती है 40% की, जिसको फ्रैक्शन रूप में हम लिखेंगे 2/5, यानी कि वृद्धि हो गई 5 से 7। जब 10 को 5 से गुणा किया तो 50 आया, 13 को 7 से गुणा किया तो हमारे पास 91 आया, दोनों में अंतर 41 का है। वृद्धि होगी 50 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100 50 से 2 बार कटा, तो कुल प्रतिशत वृद्धि हमारे पास 82% आ गई। देखिए दोस्तों, 23वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो हमने त्रिज्या को 2 बार गुणा करना है। देखिए पहली कमी होती है 50% की, इसको फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/2, तो 2 से 1 हो गई त्रिज्या। फिर वही त्रिज्या एक और बार 2 से 1 हो जाएगी, क्योंकि हम r का स्क्वायर करते हैं, इसलिए 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, दोनों में अंतर 3 का है। कमी हुई है 4 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100 4 से 25 बार कटा, 25 थी 75% की कमी हो गई। 24वां क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो इससे इसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। क्या इसका क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा, उसे हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जो लंबाई थी वो 20% बढ़ा दी गई, 20% बढ़ा दी गई। इसका फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/5, यानी कि लंबाई 5 से 6 हो गई। जो इसकी चौड़ाई है वो 20% घटा दी गई। इसका फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/5, यानी कि लंबाई चौड़ाई कम की गई है, तो 5 से 4 कर दी गई है। अब आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। 50 25 अनुपात 6 चौके 24, दोनों में अंतर 1 का है। जो कमी हुई है वो 25 से हुई है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 100 को 25 से 4 बार काटा जा सकता है, तो आयत के क्षेत्रफल में 4% की कमी होगी, क्योंकि 25 से 24 हो गया है। देखिए दोस्तों, 25वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
30% की वृद्धि की गई। फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 3/10, यानी कि 10 से 13 हो गई। दूसरी भुजा वो भी 10 से 13 हो गई, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। 10 को जब 10 से गुणा किया तो 100 आया, 13 को 13 से गुणा किया तो 169 आया। दोनों में अंतर गुणोत्तर का बड़ा है 100 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कटा तो हमारे पास 69% की वृद्धि आ गई। देखिए दोस्तों, 26वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए 50% की वृद्धि होती है, फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/2। 2 से 3 हो गया, इसमें भी वृद्धि होकर 2 से 3 हो गई। 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9। दोनों में अंतर 5 का वृद्धि हुई है 4 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, कट के 25 आ गया। 50 125% की वृद्धि हो गई। तो 27वां क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करो। देखिए जो लंबाई है वो 37 से ही 1/2% बढ़ाई गई, यानी कि फ्रैक्शन में हम इसे 3/8 लिखेंगे, यानी कि जो लंबाई है वो 8 से बढ़कर 11 हो गई। और जो चौड़ाई है वो 20% घट गई। फ्रैक्शन रूप में इसे लिखेंगे 1/5, यानी कि 5 से घटकर 4 हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। 8 पंजो 40, 11 चौक 44। वृद्धि हुई 4 की, किससे? 40 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। 1 0 से 1 0 गया, 4 से 4 गया तो 10% की वृद्धि हो गई। वृद्धि ऐसे चेक करेंगे, यहाँ देखिए 40 से 44 हुआ है, जो कि बड़ी हुई संख्या है, इसलिए यहाँ वृद्धि लिखी जाएगी। तो आयत के क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो गई। 28वां क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु पर 10% टैक्स बढ़ जाता है और खपत 10% घट जाती है, तो आय में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। देखिए जो टैक्स है वो 10% बढ़ गया, फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/10, यानी कि 10 से बढ़कर 11 हो गया। और जो कंजप्शन है यानी कि खपत है वो 10% घट गई, फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/10। घटने का मतलब है 10 से 9 हो गई। जो इनकम होती है वो होती है टैक्स मल्टीप्लाई कंजप्शन, यानी कि इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 10 गुना 10 100, 11 गुना 9 99। दोनों में अंतर 1 का है, 100 से 99 हुआ। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कटा तो 1% की कमी हो गई। 29वें क्वेश्चन में दिया गया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज़्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी की कितनी प्रतिशत है। देखिए पहली संख्या है वो 20% ज़्यादा है, फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/5। ज़्यादा है का मतलब है 5 से 6 है, 6 हो गई। दूसरी संख्या 50% ज़्यादा है, फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/2। ज़्यादा है का मतलब है 2 से 3 हो गई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10,
छतिया 18 है, दोनों में अंतर 8 का है। बढ़ी हुई संख्या है जो 10 से बड़ी है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। ये 10 से 10 बार कट गया, 8 को 10 से गुणा किया तो 80% वृद्धि आ गई। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन भी सेम दिया गया है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी की कितनी प्रतिशत है होगी। देखिए, पहली संख्या 20% कम है, फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/5। कम है का मतलब है 5 से 4 हो गई। दूसरी संख्या 50% कम है, 50% कम है, फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/2, यानी कि 2 से 1 हो गई। दोनों को गुणा किया, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, दोनों में अंतर 6 का है। 10 से 4 हो गई, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 1 0 से 1 0 गया। 6 को 10 से गुणा किया तो 60% की कमी आ गई, क्योंकि 10 से 4 हुआ है, कमी हुई है, इसलिए 60% की कमी आ गई। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम और कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।